नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोआ, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज रिवीजन बैच में आज हम लोग रिवीजन करेंगे कैलेंडर का। पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे और क्वेश्चन मतलब खतरनाक वाले, एकदम मजा आ जाएगा, गर्दा ही गर्दा उड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक समझते हैं मेरे बच्चे। देखिए कैलेंडर में एक साल में अगर मैं बात करूं, एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या मेरे बच्चे 366 दिन होते हैं। ठीक है अच्छे से पता है। और जिसमें 366 दिन होते हैं मेरे बच्चे, उसमें फरवरी हमारा होता है 29 डेज का, और इसमें जो फरवरी होता है वो मेरा होता है 28 डेज का। ये चीज़ मुझे पता है सर। जिसमें 29 डेज होते हैं वो मेरा लीप ईयर होता है, बहुत अच्छे से हमें पता है। और जिसमें 28 दिन होते हैं वो मेरा होता है नॉर्मल ईयर, ये बात मुझे पता है। ठीक है मेरे बच्चे, देखो रिवीजन बैच है, एक बात याद रखना, तो अपन इसमें डायरेक्ट चलेंगे, पूरा नहीं पढ़ के चलेंगे। अगर पूरा पढ़ना है तो कैलेंडर का टॉपिक मैं ऑलरेडी इस पे डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाइए और या सर्च कर लीजिए सुमित पाठक, कैलेंडर बाय सुमित पाठक सर। ठीक है, सीधी बात करूंगा मेरे बच्चे, मैं ये नहीं बताऊंगा एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकंड होते हैं, फिर 4 साल में होते हैं, वो मेरे बच्चे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ सीधी बात करेंगे, अगर लीप ईयर को काउंट करते हैं किसी भी ईयर से, सीधा बात करेंगे ईयर से लीप ईयर काउंट करते हैं तो मेरे बच्चे 4 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, अगर मेरा शेष रिमाइंडर 0 आता है तो वो मेरी क्या हो जाती है, लीप ईयर। क्लियर है। और अगर मेरे बच्चे, अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्लियर, तो वो मेरी क्या हो जाती है, नॉर्मल ईयर। ये बात हमें पता। ठीक है, यही सीधी बात करूंगा मैं सेंचुरी ईयर के लिए। सेंचुरी ईयर में जब लीप ईयर को निकालते हैं तो अपन 4 से नहीं 400 से डिवाइड देते हैं। सेम कंडीशन रहती है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप ईयर, और रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मेरे बच्चे वो मेरी जाती है नॉर्मल ईयर। क्लियर है। एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर सीधा अपन आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अपन करते हैं 2012 पहला, 2023 1900 और 1700। क्लियर। और एक और लिख लीजिए 2400। मेरे बच्चे जल्दी से आंसर इसका दे दीजिए मुझे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करेंगे अगर 2012 में ये लीप ईयर है कि नहीं है ये काउंट करेंगे तो अपन इसमें किससे डिवाइड देंगे, 4 से। क्लियर बात है, 4 से डिवाइड देंगे, 4 से पूरे में नहीं देंगे। हमें पता है, इतना गणित हम पढ़ चुके हैं बचपन में, आज से 200-300 साल पहले बचपन में थे, तब मुझे पता था कि सर आखिरी की अगर 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, हाँ या ना। मैंने दिया 12 में 4 दिया 12, बिल्कुल। यहाँ रिमाइंडर मेरे बच्चे कितना आ गया, 0, और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारी क्या होगी, लीप ईयर। क्लियर बात, आगे बढ़ो। 2023, इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन से थे, 23, 2 और 3। मेरे भैया एक बात याद रखना, गांठ बांध के अपने जेब में डाल लो, अपने जहन में बैठा लो, अगर किसी भी वर्ष का अंतिम अंक एक विषम संख्या है तो वो नॉर्मल ईयर होगी। क्लियर है, क्योंकि उसमें रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। अपन इसमें 4 से डिवाइड दिया, मेरे भैया रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये मैटर नहीं करता है कि कितना बनेगा, बस क्या है, 0 नहीं है। आगे बढ़िए, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। आगे बढ़िए भैया। अब हमने देखा जैसे 1900, तो आपके दिमाग में आया सर 4 से भाग दे देंगे कट जाएगा पूरा। मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मुझे ये पता है अगर किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, सेंचुरी। जैसे सुनो मेरी बात, अगर मैं 99 पे हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने 1 रन बना लिया तो मेरा क्या हो जाता है, सेंचुरी बन जाती है कि नहीं बन जाती, सैकड़ा बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो सैकड़े की खास बात क्या होती है, अंतिम 2 अंक क्या होते हैं मेरे, 0 होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें 4 से नहीं, अपन किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। यहाँ मेरे बच्चे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 400 से भाग दिया, 4 चौका 16, शेष कितना बचा, 3, तो 3 बचेगा, इसलिए ये मेरे बच्चे मेरी क्या हो जाएगी, नॉर्मल ईयर। क्लियर।
ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, सीधा यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, ठीक है। 400 से भाग दिया मेरे भैया, यहाँ भी क्या हो गया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 चौके 16, फिर भी एक रिमाइंडर बचता है, हाँ या ना, 1 2 3 कुछ भी बचे, डजंट मैटर। अपन को सीधा देखना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल ईयर। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज आपके कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा। कैलेंडर टॉपिक बड़ा होता है और इसको अपन कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की, ठीक है बच्चे मेरे। आज कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे और ख़त्म करेंगे आज इसको मेरे भैया। इसमें भी अपन 400 से भाग देंगे, ठीक है। आर यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी, भाग दो 4 से, ठीक है। 4 छिक्का 24 पूरा पूरा चला गया। ये मैटर नहीं करता कितनी बार चला गया, बस ये चेक करना होता है रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, ठीक है। रिमाइंडर जानते हो क्या होता है, शेष है। शेष कैसे आता है? तुम्हारा कट जाए और बच जाए, उसको क्या कहते हो, रिमाइंडर। ये क्या होगी हमारी, लीप ईयर, ठीक है। चलो एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे यही रंगे हाथों पूछूंगा, ठीक है। 2 लीप ईयरों के बीच क्वेश्चन आया हुआ है और मैं खुद भी पूछ रहा हूं, 2 लीप ईयरों के बीच, लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए आप भी, 2 लीप ईयर के बीच, 2 लीप ईयर के बीच कितने साल का अंतर होता है, कितने साल का अंतर होता है, बताइए मेरे बच्चे। अब सुनिए ध्यान से, आप बोलोगे सर 4, हाँ सही बात है। ऐसे मान लीजिए 2004 से अगला लीप ईयर आएगा तो सर ये होगा 2008, बोलो हाँ या ना। कितने साल का अंतर, सर इनके बीच में 4 साल का गैप है, बात क्लियर है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको देता हूँ यहाँ 1696, ठीक है। 1696 के बाद क्या आएगा, 4 साल बाद 1700, क्या ये लीप ईयर है 1700? अब भाई 1700 क्या लीप ईयर है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें 4 से नहीं, अब 400 से भाग देंगे, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। सर यहाँ तक तो नहीं बना, अगर हम 1704 पे जाएंगे तो 2 लीप ईयरों के बीच कितने साल का अंतर होगा, सर यहाँ पे 8 साल का अंतर होगा। इतनी बात क्लियर है? तो एक बात समझ में आई, 2 लीप ईयर के बीच 4 साल का तथा 8 साल का भी अंतर होता है। क्लियर बात? चलिए लीप ईयर से आगे बात थोड़ी सी और बढ़ा रहे मेरे बच्चे। खांसी हो गई थोड़ी सी, स्वास्थ्य मेरा कुछ दिनों से ऐसा ही रह रहा है, गड़बड़ हो गया है। लीप ईयर की बात करते हैं अगर मेरे बच्चे, 1 साल से लेके मैं 5 साल तक बात करूं, ठीक है, तो आप बताइए कितने लीप ईयर होंगे? बोलोगे सर 1 लीप ईयर होगा। क्लियर है? कौन सा? 4, और उसके अलावा कोई नहीं होगा। मैं बात करूं 1 से लेके 100 साल तक का सीधा, ठीक है सर 100 साल तक कायदे में होने चाहिए 25। क्लियर है? क्योंकि अपन 4 से भाग देंगे 25 में। या सुनो छोटी चीज और, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, 100 की बात नहीं जाऊंगा, पहले 10 की बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 10 तक कितने लीप ईयर पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 2। अभी भी आपने मन में कैलकुलेट कर लिया सर 2000 मतलब 4 बनेगा और 8 बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, 1 से लेके 50 तक मेरे भैया, यहाँ पे कितने बनेंगे? सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा कंफ्यूजन, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। 50 है, 50 में 4 से भाग दो, जितने बार जाएगा, जितने टाइम्स जाएगा उतने ही यहाँ पे लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है भैया। 4 बन जाए 4, ठीक है। यहाँ से कैरी कितना बचेगा? 1 10 हो गया, 4 2 8 12। यहाँ से बच्चे मेरे जो लीप ईयर हैं वो कितने आ गए? 12 आ गए। क्लियर है? सुनिए ध्यान से, अब यही बात मैं आपसे पूछूंगा 1 साल से लेके 100 साल तक, तो आप हमसे बोलेंगे सर 100 में डिवाइड मार दीजिए 4 से। यहाँ में 100 में 4 से डिवाइड मारा तो मेरे बच्चे ये आ गया 25, ठीक है 25। सर कायदे में तो होने चाहिए 25, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनना एक बात मेरी, राज की बात। राज की बात सुनो। राज की बात क्या है कि जो 1 से लेके 100 तक चल रहे थे अपन, ठीक है, 1 से लेके 100 तक चल रहे थे, लास्ट में आके 100 भी साल पड़ी कि नहीं पड़ी? और अगर मैं 25 मानता हूं तो उसमें 4 से डिवाइड मारा है, हाँ या ना?
ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। यहाँ जो 100 भी साल पड़ी थी उसमें अपन 400 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगी, नॉर्मल ईयर। इसलिए इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 साल से लेके 100 साल तक, 1 साल से लेके 100 साल तक कितने पड़ते हैं, 24 लीप ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 100 भी साल होती है वो लीप ईयर नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़िए। यही बात मैं 1 से लेकर 200 तक पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 50 हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, 48। 2 माइनस क्यों किया मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है, अच्छा थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं। हाँ 250, ठीक है। दो माइनस क्यों किया है, रास्ते में 100 भी साल पड़ी वो लीप ईयर नहीं थी, 200 भी पड़ी वो भी लीप ईयर नहीं थी मेरे बच्चे, ठीक है, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट किया। यही मुद्दा अगर मैं 1 साल से लेके 300 साल तक के लिए करूं तो मेरे भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 माइनस 3 बराबर 72। माइनस 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो 100 भी साल पड़ी है वो भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी पड़ी है वो भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी पड़ी है वो भी लीप ईयर नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। आ जाओ अब असली में आएंगे। 1 साल से लेकर 400 साल तक कायदे में तो कितनी होनी चाहिए, 100, हाँ या ना, ठीक है। 100 भी साल पड़ी वो लीप ईयर नहीं थी, 200 भी पड़ी वो भी लीप ईयर नहीं थी, 300 भी पड़ी वो भी लीप ईयर नहीं थी, 400 भी साल जो पड़ रही है वो क्या है, लीप ईयर। तो मेरे भैया यहाँ लिख दे रहा हूँ, 100 भी नहीं थी, 200 भी नहीं थी, 300 भी नहीं थी, 400 भी थी, हाँ ठीक है। चलिए माइनस का 3 बराबर 90 का 97। ये बात हमें अपने जहन में बिठा के रखनी है, ठीक है। इस पे लिख दीजिए ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। देखो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97, 97, ठीक है मेरे बच्चे। और सुनिए यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, शताब्दी हमेशा 400 साल बाद दोहराई जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका जानना है तो मैं वो बता चुका हूँ कैलेंडर के टॉपिक में, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए उसको, ठीक है मेरे भैया। शताब्दी कितने साल बाद दोहराई जाती है, 400 साल बाद। तो अगर ये बात आपको पता चल गई तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि मेरे भैया अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 300 साल में, वो सॉरी और बढ़ाओ, 300 साल मत करो, बड़ी सी संख्या लो, 900 साल में, इन 900 ईयर, 900 साल में कितने लीप ईयर। तो आप क्या करेंगे, 400 में तोड़ दीजिए, मतलब 800 प्लस 100, क्लियर बात है, ठीक है। 800 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 400 प्लस 100, क्लियर। मेरे बच्चे 400 दूनी 2 गुणा 97, ठीक है, प्लस के 100 में कितने पड़े थे, 24 डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है 24 डाल दो। सात दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, प्लस के 24 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 8 और 21, 218 पड़ेंगे लीप ईयर 900 साल में। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना। अगर हाँ तो लाइक बाइक करो, चलो ठीक है। आगे आ जाओ, आगे मेरे बच्चे अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऑड डे, विषम दिन। ठीक है, विषम दिन। असली जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो मेरे बच्चे यहाँ से शुरू होता है, क्लियर है बात, ठीक है। ऑड डे की बात करो मेरे भैया तो ऑड डे में क्या करते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए। सप्ताह में सर 7 दिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आज सोमवार है, सुनना ध्यान से, आज सोमवार है तो आज से 3 दिन बाद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सोमवार में 3 जोड़ दोगे, मंगल बुध बृहस्पति, बता दोगे सर गुरुवार आएगा, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ आज से 200 दिन बाद क्या होगा, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे ये पता है जो सर्कल चलता है ना वो मंडे, मान लीजिए मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे से लेके संडे तक आया, फिर मंडे शुरू हो गया, फिर मंडे शुरू हो गया, मतलब इस तरह से रिपीट करता रहता है कि नहीं करता रहता है मेरे भैया। तो मेरे भाई क्या करते हैं, विषम दिन निकालने के लिए बड़ी संख्या में अपन क्या करते हैं, 7 से डिवाइड मारते हैं। 7 से डिवाइड मारने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारे क्या हो जाते हैं, ऑड डेज हो जाते हैं। देखिए जैसे 0 1 2 3
4 5 और 6। अब 7 मत कर देना, क्योंकि अपन 7 से डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। देखिए यहाँ से एक बात करते हैं आपसे, मैं एक क्वेश्चन को भी लिख दे रहा हूँ। आज सोमवार है, आज सोमवार है, ठीक है। तो 200 दिन बाद एक क्वेश्चन बाद का कराऊंगा, एक क्वेश्चन पहले का कराऊंगा। अब इंग्लिश में लिखा होता है आफ्टर 200 डेज, ठीक है, 200 दिन बाद, ठीक है। मेरे भैया, मेरे दोस्त, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 200 दिन में विषम दिन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कलेक्ट करेंगे। रिमाइंडर कैसे आएगा, 7 दूना 14, ठीक है। बचा कितना, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, ठीक है। 56 बचे 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा, 4 बचे। क्लियर बात है? रिमाइंडर 4 बचा है तो अपन क्या करेंगे, आगे का जो भी निकालना होगा उसमें 4 ऐड कर दो, ठीक है। 4 ऐड कर दीजिए, प्लस के 4। सुनिए, मंडे में 4 जोड़ोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आ जाएगा मेरे भैया, फ्राइडे शुक्रवार। क्लियर बात है? एक तो मैं बात लिखे, राज की बात, यहाँ लिख लेना, राज की बात याद रखना है। अगर कहीं आपको बाद लिखा है, क्वेश्चन में अगर बाद लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्लियर बात है? ठीक है। अगर लिखा है पहले, बिफोर, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। दूसरी राज की बात, दूसरी राज की बात क्या है कि अगर हमें कहीं पे प्लस का 6 करना है तो हम माइनस का 1 कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं पे प्लस का 5 करना है मेरे बच्चे, तो माइनस का 2 कर सकते हैं। क्लियर बात है? मेरे भैया प्लस का 4 करना है तो माइनस का 3 कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगा सकते हैं। माइनस का 6 करना हो, प्लस का 1 कर दीजिए। माइनस का 5 करना हो, प्लस का 2 कर दीजिए। माइनस का 4 करना हो, प्लस का 3 कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। मैंने लिखा आज, ठीक है, मंगलवार है, क्लियर है? आज मंगलवार है तो 143 दिन पहले, ठीक है, 143 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था? क्लियर है मेरे बच्चे? अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और समझिए इसको। यहाँ पे जो चीज लिखी है वो कौन सी लिखी है, पहले। पहले माने क्या होता है, माइनस, मतलब पिछली बात कर रहा है। अगर अपन पीछे जा रहे हैं तो अपन माइनस करते, सीधी बात है। सबसे पहला काम क्या है, 143 डेज में रिमाइंडर निकालो। कितना रिमाइंडर निकल रहा है, वही मेरे क्या बन जाएंगे, ऑड डे। क्लियर है? 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ से जो रिमाइंडर मेरे बच्चे निकल के आएगा वो रिमाइंडर मेरा कितना है, 3। पहले का करना है तो माइनस का 3, ठीक है। तो मेरे भैया यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो ट्यूसडे लिखा है ट्यूसडे में -3 कर दो, ठीक है। -3 कर दो, या क्या करें अपन, दोनों काम कर सकते हैं। देखो आपको दोनों दिखाएं करके, ठीक है। या तो माइनस के 3 करेंगे, ठीक है, तो भी वही आंसर आएगा, और प्लस के 4 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। देख लो, ठीक है। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पे क्या बन रहा है, सैटरडे। मेरे बच्चे माइनस का 3 करना है। देखो ट्यूसडे चला गया, ठीक है, और मंडे चला गया, संडे चला गया, कौन बचा, सैटरडे, ठीक है, तो भी मेरा वही आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए मेरे भाई, अब क्या होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सीधा सीधा डेट निकालते हैं। डेट कैसी निकालते हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 24 मई, ठीक है, 2003, ठीक है, 24 मई 2003 को कौन सा दिन है? एक तो पेपर वाला सीधा ये पूछता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे भैया क्या पूछता है कि आपको क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा 24 मई 2017 को
कौन सा दिन होगा यदि 2003 को वेडनेसडे हो। ठीक है, कंपेयर करके। ठीक है, कंपेयर करने में हम लोग क्या करते हैं, इनको 3 टाइप में बांटते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इसके। यहाँ टाइप 1 डाल दीजिए मेरे बच्चे, और इसमें भी कैसे चेंज करता है वो भी दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद टाइप पे चलते हैं। मेरे भैया अभी हमने क्या किया है, डेट को और मंथ को सेम किया है। किसको चेंज किया है, ईयर को चेंज किया है। फिर अपन दूसरा काम क्या करते हैं इसमें यहाँ पे हम लोग ईयर को सेम रखते हैं, 2003 का 2003 रहा, यहाँ पे हम कर देते 15 जुलाई। ठीक है, इस तरह से डेट और मंथ चेंज कर दिए। ठीक है, ईयर सेम रही, टाइप 2 की बात होती है। एक 2 क्वेश्चन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा टाइप हम अपन क्या पढ़ेंगे, डेट और मंथ चेंज है ही है, लेकिन अपन ईयर को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बात करेंगे, तीनों तरह से बात करेंगे। फिर अपन डायरेक्ट निकालने वाला भी करेंगे। सबसे पहले अपन टाइप वाइज करेंगे। क्लियर है? चलिए मेरे भैया, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप 1। टाइप 1 टाइप 1 में लिखिए आप 23 जुलाई 2002 को सैटरडे है, तो 23 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है बात? एकदम अच्छे से समझना। देखो, उससे पहले एक बात आपको समझा है विषम दिनों की। हाँ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। मैं आपसे अगर पूछूं कि 15 दिन में विषम दिन कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 7 दूनी 14, 15, 1। यहाँ पे जो ऑड डे होंगे, यहाँ पे जो ऑड डे होंगे, ठीक है, वो मेरे कितने होंगे, 1। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ 28 में कितने होंगे, बोलोगे 0। अगर मैं पूछता हूँ 29 में तो बोलोगे सर 1। यहाँ अगर 30 में पूछूँ तो बोलोगे सर 2। और 31 में अगर मेरे बच्चे पूछता हूँ तो आप बोलोगे सर 3। क्लियर है? ठीक है, अगर यही बात मैं थोड़ी सी और घुमा के आपसे पूछूं मैं पूछता हूँ आपसे 365 दिन में क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर 365 में अगर हम भाग देंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचा 1। 365 में 1 होगा। ठीक है, 366 में कितने होंगे सर, 2 होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 वीक में पूछता हूँ 1 वीक में, तो मेरे भैया आप बोलेंगे कि सर 0 होते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते, 7 दिन में 0 हो जाते। अगर कोई 52 वीक पूछ ले तो भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ में आई सर, जो भी नॉन लीप ईयर होती है, जो लीप ईयर नहीं होती है, मेरी नॉर्मल ईयर होती है, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। यहाँ से अगर मैं एक बात सीधी सीधी बात से बोलूँ कि चाहे लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, उसमें विषम दिनों की संख्या 1 कम से कम होती है। बात सही है कि गलत है? सही है सर, क्योंकि कम से कम 1 तो है, इसमें 1 है ही और इसमें भी 1 है, 2 है, लेकिन कम से कम 1 तो है। क्लियर है? लेकिन ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिनों की होती है। 28 दिन वाला महीने में 0 होते हैं, 29 दिन वाले में 1 होते हैं, 30 दिन वाले में 2 होते हैं, 31 दिन वाले में 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। पहले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक बात बताओ, जब क्या कह रहे हैं, इनके दिन हाँ चलिए, यहाँ पे डेट समान है और मंथ समान है, ईयर में अंतर है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर 23 में से अपन 22 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 21। ठीक है, प्लस लीप ईयर की बात करो, लीप ईयर कौन सी पड़ेगी, 4। मैं लिख दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए 4, 8, 12, 16 और 20। क्लियर है? 4, 8, 12, 16 और 20 कितनी हो गई, 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 26। और 26 में अगर 7 से भाग दोगे, ठीक है, तो यहाँ से शेष कितना बचेगा मेरा, 21 और 5 ही बचेगा। क्लियर है मेरे भाई? सुनिए ध्यान से। अब सुनो, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं वो समझिए मेरे भैया। अपन ने देखा 2002 से लेके 2023 तक कितने साल थे सर, 21 साल थे। ठीक है, 21 साल में कम से कम 1 विषम दिन लिख दिए, 21 विषम दिन।
प्लस जितनी लीप ईयर पड़ी हैं वो लिख दीजिए। सर लीप ईयर यहाँ पे 4 पड़ी थी, 8 पड़ी थी, 12 पड़ी थी और 16 के बाद 20 तो 5 कर दिया। सर अगर हमें यहाँ से 2002 से 2023 का डेटा निकालना है मेरे भैया, तो अपन पीछे गए आगे गए ये चेक करना पड़ेगा। 2002 से 2023 पे जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस का 5। मेरे भाई अभी मैंने आपको क्या बताई थी, राज की बात है राज की बात क्या कहती है, अगर कहीं पे अपन को प्लस के 5 करना है तो माइनस का 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा। यहाँ पे माइनस का 2 किया मेरे भैया, और सैटरडे चला गया, फ्राइडे चला गया, कौन बचा, थर्सडे, गुरुवार, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं, टाइप 1 का ही, फिर अब बदलेंगे टाइप 2 को। क्वेश्चन सेकंड, मेरे बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए। 17 जनवरी, ठीक है, 2005 को कौन सा दिन होगा, यदि 17 जनवरी 2019 को ट्यूसडे है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखे आते तो इसी तरह से लिखा होता है। ये 17 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 17 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम वही करना है अपने को, इनके बीच का अंतर निकालना है। क्या निकल रहा है, 14 निकल रहा है। ठीक है, 14 हो गया, 14 पे सम दिन लिख दीजिए, प्लस जितनी लीप ईयर पड़ी है, कितनी पड़ी है, 8 पड़ी है, लिख दे रहा हूँ, 8, 12, 16, ठीक है, 3 पड़ी हैं, 3 लिख दीजिए। तो 14 और 3 कितना हो गया, 17, और 17 में भी मेरे बच्चे, ठीक है, आगे जाओ, 17 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड मारो, 7 दूनी 14, बचे 3। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है प्लस करना है या माइनस करना है। मेरे भैया 2019 का डेटा दिया है, 2005 का डेटा निकालना है, पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस का 3 कर दो या प्लस का 4 कर दो, जो चीज़ आपको कंफर्ट लगे। माइनस करना अच्छा लग रहा है या तो माइनस कर दीजिए, प्लस करना अच्छा लग रहा है तो प्लस कर दीजिए। मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपको प्लस करना ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, कर दीजिए, प्लस के 4 कर दो। ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अच्छे से एक बार इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन, बदलते हैं टाइप 2 के। टाइप 2 इसको अच्छे से समझना, फिर अगर इसको अच्छे से समझ गए ना तो टाइप 3 में अपन को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ लिखिए 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, जो भी था। मैं एकदम उससे लिख रहा हूँ, तुक्के से लिख रहा हूँ, मैं डेट बदल दे रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा सर यहाँ से वो कर रहे हैं आप, इसको बदल दीजिए। यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, जुलाई लिख दे रहा हूँ, 24 जुलाई। अभी मैं वो निकालना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 24 जुलाई 1950 को फ्राइडे है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा होता है, एक्सपेक्टेड, तुक्के से, एक तरह से सीधा बोलूँ तो तुक्के से, क्योंकि हमें क्या होता है इसके कंपेयर करके दूसरे का आंसर निकालना होता है। ठीक है मेरे भैया, आगे हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ मुझे निकालना है 17 अक्टूबर निकालते हैं। 17 अक्टूबर, ठीक है, 1950 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो एक बात अपने जहन में बैठा लेना अच्छे से, है ना, भूलना नहीं उसको। हमेशा स्टार्टिंग मंथ लेंगे, चाहे उसका डेटा दिया गया हो चाहे पूछा गया हो, बेफिक्र रहिए। ठीक है, स्टार्टिंग मंथ लिखेंगे। यहाँ पे कौन है, जुलाई, अच्छे से समझते जाना मेरे बच्चे। जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर तक जाना है तो अक्टूबर लिख दिया। ठीक है, जुलाई में बचे हुए दिन कितने हैं मेरे, 24 के बाद मेरे बच्चे 6 और 1 7, ठीक है,
7 दिन जुलाई में बचे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ आप भी लिख दीजिए बचे हुए दिनों की संख्या, बचे हुए दिनों की संख्या। बचे हुए दिनों की संख्या, ठीक है। और मेरे बच्चे जो आखिरी मंथ होगा उसमें लिख देना दिए गए दिनों की संख्या, दिए गए दिनों की संख्या। ठीक है, बचे हुए दिनों की संख्या, दिए गए दिनों की संख्या। मेरे बच्चे जुलाई में 24 तक अपन चल चुके थे, 24 से आगे अपन को जाना था। ठीक है, कितने दिन जुलाई में होते हैं? 31 दिन। कितने बचे? 7। ठीक है, 7 लिख लीजिए। आगे की बात करो, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 7 से भाग दो, कितना बचता है? सर 3 बचेगा। क्लियर बात है, 3 लिख दीजिए। अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में दिए गए दिन कितने हो गए? 17। ठीक है, अब सुनिए, अभी मैं डायरेक्ट नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, समझा के चलेंगे। ठीक है, 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 2 12, 12 और 17 29, यहाँ पे आ जाएगा 29। ठीक है, 29 में मेरे बच्चे अपन क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28, बचा कितना? 1। यहाँ से रिमाइंडर मेरे बच्चे कितना बच रहा है? 1। अब अपन को ये देखना होता है कि कहाँ से डेटा दिया है, कहाँ तक जाना है। क्लियर बात है, जुलाई का डेटा दिया है, अक्टूबर तक जाना है, मतलब आगे जाना है तो प्लस का करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए +1। फ्राइडे में +1 करोगे मेरे भैया, क्या आ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? अगर हाँ तो लाइक वाइक करो। हाँ भाई, ऐसे सुस्ती क्यों फैला देते शाम होते ही? ऐसे नहीं करना है ना। हाँ, चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है। 15 मई, कुछ भी लिख देता हूँ, 15 मई 2004 को, 15 मई 2004 को वेडनेसडे है, बुधवार है। ठीक है, तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? ये बात आपसे पूछी गई है। क्लियर है? ठीक है मेरे बच्चे, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके जहन में बैठाई उसको निकालिए। हमने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग का मत लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे? मई को, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये पिछली तरह का ही बन गया। यहाँ पे मैं मई का डेटा पूछूंगा, अगस्त का डेटा दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए वेडनेसडे मेरे बच्चे यहाँ पे दिया है। क्लियर है? और इसका निकालते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। क्लियर है? मेरे बच्चे आ जाओ, मई में अपन को बचे हुए दिनों की संख्या कितनी होगी? सर 15 तक की बात हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे मई में कितना होता है? अप्रैल, मई 31 का होता है। कितने बचेंगे? 16 बच्चे होंगे, 16 लिख दीजिए। ठीक है, और कायदे में अगर चाहो तो यहाँ पे सिर्फ आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी अपन क्या निकाल सकते हैं? विषम दिन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ 7 से और भाग दे दो। ठीक है, मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दिए गए दिन कितने होते हैं? 17। क्लियर बात है? 17 में भी अगर चाहो तो आप 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, बचे 3। आगे बढ़ सकते हो, 3 यहाँ से देखो, 2 और 2 4 और 3 7, ये जोड़ के कट कर सकते थे। एक तो ये आपका मन था, सीधा 3 बन जाता। और अगर ये भी नहीं कर रहे हो ना तो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, यहाँ से 10 लिख सकते हो। 10 में अगर 7 से भाग दोगे तो भी मेरे बच्चे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब असली मुद्दे पे आते हैं।
ठीक है, असली मुद्दा क्या होता है मेरे बच्चे, अपन क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ का दे रखा है, अगस्त का डेटा दे रखा है। ठीक है, मई पे जाना है तो पीछे जाना है मेरे बच्चे, -3 कर दीजिए। -3 करेंगे तो वेडनेसडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, मंडे चला गया, कौन बचा, संडे। और अगर माइनस नहीं कर पा रहे तो प्लस कर दीजिए, वेडनेसडे में 4 जोड़ दीजिए। तो मेरे भैया क्या बचेगा, वेडनेसडे में आगे बढ़िए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। क्लियर बात है। अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए इसके टाइप 3 पे चलते हैं अपन। टाइप 3 ठीक है। टाइप 3 हमसे मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि जब तीनों चीज़ों में बदलाव किया जाए, डेट में भी, मंथ में भी और ईयर में भी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 17 फरवरी, ठीक है, 2001 को थर्सडे है, तो 12 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। अच्छे से समझ के करिए एक बार, और कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आंसर दे दें। आप हमसे पहले भी आंसर दे दें मैं समझा के चलूँगा, आप एकदम जल्दी से टाइप करके छोड़ दीजिए और ऐसे देखो, अगर आप वीडियो को बाद में भी देखते हो मेरे बच्चे, तो भी कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कर दीजिए, हाँ सर मुझे ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया, इसमें थोड़ा सा इश्यू है। तो मुझे ये पता चलेगा ना कौन से पार्ट को स्लो चलाना है, कौन से पार्ट को तेज़ चलाना है। ठीक है मेरे भाई, किसके क्वेश्चन ज़्यादा लाने हैं, किसके क्वेश्चन कम लाने होते हैं। ठीक है, आप कमेंट में अपना व्यू शेयर करिए, भले ही बाद में देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें एक बार अपन क्या करेंगे, डेट और मंथ को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, और वेरिएशन किस में दिखेंगे, इसमें दिखेंगे। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेंगे, इसके और डे निकाल के इसको अपन कांस्टेंट मान लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या मान रहे हैं, डेट और मंथ को कांस्टेंट मान ले रहे हैं। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 16 का डिफरेंस है। प्लस लीप ईयर की बात की जाए सर, 2004 है, 8 है, 12 है और 16 है। कितनी हो गई, 4, 16 4 20 सर, 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, बचेगा 6। क्लियर बात है मेरे भैया। 1 से लेके 17 तक जा रहे हैं, तो ये काहे के होंगे सर, प्लस के आएंगे। तो मेरे भैया यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे प्लस के 6 लिख दीजिए भाई। ठीक है ना, अब आओ यहाँ से देखो, फरवरी में बची हुए दिन कितने हैं सर, फरवरी एक बार चेक करनी पड़ेगी, 2001 की फरवरी है। ठीक है, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे 2004 भी होता ना, मैं भी क्वेश्चन डाल के दे दूंगा, अगर यहाँ पे 2004 भी होता तो हम लीप ईयर को यहाँ काउंट करते। ठीक है, यहाँ हमेशा फरवरी 28 की काउंट करके चलेंगे, क्योंकि देखो लीप ईयर को एक ही जगह तो अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 2 जगह थोड़ी कर सकते हैं भाई आ जाओ, फरवरी में 28 का होगा मेरे बच्चे। यहाँ पे कितने, 11 दिन बचेंगे, 11 आ गया हूँ। मार्च में 3 विषम दिनों की संख्या। अप्रैल दिए गए दिनों की संख्या कितनी है, 12। ये आप टाइप 2 में पीछे रिवर्स करके देख लीजिए मैंने कैसे लिखे हैं, थोड़ा इतना तो फास्ट चलना पड़ेगा मेरे भैया। आगे बढ़िए, 11 और 13 14, चाहो तो यहीं पे ख़त्म कर देते, बचे कितने, 12। फिर भी मैं आपको एक क्या कर रहा हूँ 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ से कितना आ गया, 26। ठीक है, 26 में अगर अपन 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, यहाँ से आ जाएगा 5। जो रिमाइंडर है मेरा वो कितना निकल के आएगा, 5। क्लियर है, और 5 काहे का आएगा वो देखना पड़ेगा। फरवरी से अप्रैल जा रहे हैं तो प्लस का 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए मेरे बच्चे, और इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 कितना होता है, 11। ठीक है, 11 में 7 से भाग दो, 11 दून 11 1 11, बचे कितने, 4। काहे के बच रहे हैं, प्लस के 4 बच रहे हैं, प्लस के 4 ऐड कर दीजिए मेरे बच्चे। तो देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यहाँ पे मंडे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कम भी करना चाहो -3 करके भी देख लीजिए तो भी मंडे आ जाएगा। कैसे आएगा एक बार देख लो, -3 करोगे मेरे बच्चे, थर्सडे चला गया। ठीक है, वेडनेसडे चला गया। ठीक है, और -3 करना ना, थर्सडे चला गया, वेडनेसडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, कौन बचा, मंडे बचा। क्लियर बात है, जल्दी से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम अपन ने क्या किया है,
कलर चेंज करके बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मेरे बच्चे मैंने क्या किया है, इसको और इसको वेरिएशन समझा, इनके बीच का अंतर 16 निकाला, इनके बीच की लीप ईयर 4 निकाली, 16 और 4 20, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 6 बच गया। क्लियर, प्लस के 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे भैया हमने स्टार्टिंग का मतलब लिया फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। फरवरी में बचे हुए दिन कितने थे 11, ठीक है। मार्च में विषम दिन कितने थे 3, और अप्रैल में कितने थे 12, ठीक है। 11 3 12, इन सबको जोड़ के कितना कर लिया 26, और 26 में 7 या 21 बचे कितने 5 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए मेरे बच्चे। 5 और 6 कितना होता है 11, 11 में 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर आ गया 4, प्लस कर दीजिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसका करते हैं फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारा है, थोड़ा सा बदलेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखूंगा 12 जुलाई, ठीक है। 12 जुलाई 2009 को ट्यूसडे है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ पे लिखो 8 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। दोनों चीज़ों में मैंने बदल दिया, दोनों चीज़ें पिछली पूछ ली हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला काम मेरे भैया क्या करेंगे, वही करना है, इसको कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ से इसमें अंतर निकालेंगे, इसके बीच का अंतर कितना आया 8। क्लियर बात है, 8 आ गया। अब देखिए इस पे लीप ईयर कौन सा पड़ रहा है, 4 और 8 2 लीप ईयर पड़ रहे हैं। मैं सीधा 2 जोड़ रहा हूँ, यहाँ से 2 जोड़ा 10 हो गया। 10 में मेरे भैया 7 से भाग दोगे, शेष कितना आ जाएगा 3। क्लियर बात है। अब सुनिए 2009 का डेटा दे रखा है, 1 का पूछ रहा है, तो ये काय का होगा -3, ठीक है, -3। अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए मैं बहुत प्यार से करा रहा हूँ। अब देखो जुलाई ऊपर लिखा था, फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग का मंथ उठाइए। स्टार्टिंग का मंथ कौन है, मार्च, और मार्च में क्या है बचे हुए दिनों की संख्या, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर मार्च के आगे जा रहे हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, पूरा रोटेट करेंगे। मेरे भाई बिल्कुल मत घबराना, कतई गलत नहीं होगा। मार्च में बचे हुए दिन, ठीक है, मार्च में कितना होता है 31, ठीक है। 31 में से अपन 8 घटा दें, ठीक है। 11 में से 8 गए 3 2 23, ठीक है। 23 बचेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे। और मार्च अप्रैल में 2, मई 3, मई जून में भैया 2, जुलाई दिए गए दिन कितना 12। चलिए मेरे बच्चे यहाँ से देखो 23 और 2 25, ठीक है। 25 और 5 30, 30 और 10 40 और 2 42, यहाँ से आ गया 42, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देके क्या आ जाएगा 7 6 42 0। और देखो एक तरीका सीधा क्या था, हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 12 और 2 14, यहाँ पे ये दोनों खत्म, क्योंकि 7 के डिविजिबल जो भी हो जाता है वो खत्म हो जाता है। आगे आओ, आगे हमने क्या किया, 23 और 2 25, ठीक है। 23 और 2 25 और 3 28, यहाँ से भी 28 होकर ये खत्म हो जाते तो भी 0 हो जाता, एक ही बात थी, चाहे जैसे कर सको। तो अपन ने यहाँ पे 0 डाला, 0 + 3 -3, यहाँ से मेरे बच्चे क्या आएगा -3। ट्यूसडे में -3 कर दो या +4 कर दो, आपकी इच्छा है। -3 करोगे तो ट्यूसडे चला गया, मंडे चला गया, संडे चला गया, क्या बचा सैटरडे इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये थी हमारी बात। चलिए यहाँ तक अपन रखते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्वेश्चन तो मैं लेके आया था, दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन तो हम लोग लेके आए थे, लेकिन अब अगले सेशन में इससे मुलाकात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आज स्वास्थ्य हमारा थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, फिर भी आपके साथ हम हाजिर हो रहे हैं ना, तो लाइक वाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, हैं कमेंट कम आते तुम्हारे, देखो गलत बात है ना। हाँ, व्यूज़ सही जा रहे हैं तुम्हारे, जो भी कर रहे हो, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, फिर भी करो भाई, है ना। चलिए मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, शब्बा खैर।